सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय हिंद। अमावस का दिन पर आज कहेंगे आज अमावस के कुछ बादल जैनों के ऊपर भी हैं। देख रहे हैं ये पोस्ट, शुरुआत इससे कर रहे हैं आपके पास सादर जय जिन्हें इनके साथ यह खबर है अंतरिक्ष पाशना से। ब्रह्मचर्य तात्या भैया जी ना, उन्होंने पोस्ट भेजी है। इन्होंने लिखा कि 15 दिसंबर को 2 बजे बेसमेंट में अपनी वेदी पर खड़गासन पारस प्रतिमा पर इस तरह से कब्जा करने की ऐसी कोशिश की गई। सोच के हैरान हो जाते हैं। पिछले 4-5 महीने तक एक शांत था वातावरण, पर कहते हैं वहां पर इस तरह से वेदियों पर कब्जा करने की इस तरह कोशिश की जा रही है। और साफ कहा जा रहा है इसके अंदर, पोस्ट के अंदर कि सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास, लेकिन हमारा कनेक्शन काट दिया गया है, एमबीसी को जोड़ नहीं रहा है, बाकी सब जारी है, जिससे हम इस बार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। ये देखिए प्रतिमा है वह वेदी, ये बेसमेंट में है, क्षेत्रपाल जी की कहते हैं जगह है, वहीं पर यह पारस प्रभु की एक वेदी है। बार बार क्षेत्रपाल के ऊपर कपड़ा चढ़ा के कोशिश की जा रही है। और वहीं अब इस पर यह हमारी जो नीचे देख रहे हैं एक छोटी सी प्रतिमा, बस श्वेतांबर भाई में से कोई कपड़े के अंदर लाए और यहाँ रख दी। एक बार जमा दो, कहते हैं फिर भगवान हटते नहीं है वहाँ से। ऐसी आदत बनाने की कोशिश हो रही है। कहते हैं इस महीने में फिर ये इस तरह की छेड़खानी हो रही है। लगता है कि कोई आगे वाला खतर हो रहा है और इसके लिए उन्होंने अपील की है जन समाज से, तैयार रहे विरोध मार्च के लिए। पता नहीं कब इस खतरे की घंटी तेज बज जाए। देख रहे हैं किस तरीके से नीचे ये प्रतिमा के अंदर रखी गई। साफ है सैकड़ों साल से यहाँ पर दिगंबर पारस प्रभु की प्रतिमा रखी है, वहीं पर जानबूझ के एक छोटी शराब रखे, पर धीरे धीरे इस पर कब्जा की कोशिश हो जाती है। क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं, एक तरफ संतों के मिलन हो रहे हैं दोनों संप्रदायों के, कहीं अच्छी खबर आती है, पर इसके अंदर एक तार, एक चोट, एक बराबर दीवार खींचने की गलत कोशिशें हो जाती हैं। सावधान रहना होगा अपने दिगंबर स्वरूप को, जबकि यहाँ पर सभी मंदिर के अंदर से लेके ऊपर तक, नीचे से सब तरफ, और सभी प्रतिमाएं दिगंबर स्वरूप में। एक पर विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन सागरी दिगंबर रूप होने के बावजूद भी इस तरह की कतिपय कोशिशें लगातार हो रही हैं। सावधान रहना होगा। अरे भाई भाई लड़ते क्यों हो? लड़ना है तो खड़े हो जाओ मैदान में और बचाओ अपने तीर्थ को, जिसमें ना श्वेतांबर हो ना दिगंबर हो, पर हो तो एक छत एक अंबर हो। शिकायत पत्र दिखा रहे हैं पुलिस में जो भेजा है। दीपक जैन जी जवाहरगंज डबरा जिले के ग्वालियर के दिखा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इसमें कोई रोचक बात है, इसलिए आपके कान खड़े होने के लिए, आपका जो है ना मोबाइल में बैंक का बैलेंस जो है साफ ना हो, इसलिए दिखा रहे हैं। 11 दिसंबर की उन्होंने घटना बताई है कि जब वो बैठे थे उनके नंबर पर अचानक फ़ोन आता है और कहते हैं कि आपके लिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह आपको देना है। जब से उसको मिलनी होती है ना, तो हम फटफट हाँ ऐसे ही करते हैं। कोई मिट्टी भी अगर पैकेट में दे तो उसे मुफ्त लेने को तैयार। आपका प्लेटिनम कार्ड बनेगा, मुफ्त मिलेगा, बस इसी में हम फंस जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ दीजिए। एक मेल आता है, फिर उसके ऊपर एक साइट फॉर्म आता है कि प्लेटिनम होने को भरना होगा आपको, और भरते भरते फिर एक वो फ़ोन मिलता है कि आप की फ़ोटो वेरीफाई करनी है, इसलिए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की जाएगी, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ रख लीजिए। यह चक्र चलता है। ओटीपी आने की बरसात होती है। वे समझते हैं ओटीपी कैसे करूं, कहते हैं ओटीपी आपका केवीआईसी वेरीफाई हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इसलिए को एक तरफ चेहरा जा रहा है और एक तरफ केवीआईसी ओटीपी आ रहे हैं, और ओटीपी बहते अपना इनका अकाउंट साफ हो रहा था। 3 लाख रुपए इनके खाते से निकल गए। तब इनको होश आया, रुकवाया, लेकिन तब तक 3 लाख साफ। कोई भी ओटीपी आता है कभी भी किसी को मत दीजिए, अपने पासवर्ड कभी किसी को मत दीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बारे में। सलेख चंद जी ने जो बार बार आरटीआई से जानकारी निकलवाते रहते हैं, कहते हैं इस बार मेरी आरटीआई फेल हो गई। ये तस्वीर देख रहे हैं, आई क्षेत्र से मिली प्रतिमा की है। 700 ईसा पूर्व तक कहते हैं इसकी प्रतिमा है। तब की यह प्रतिमा तस्वीर है। यह प्रतिमा कहाँ चली गई क्षेत्र खुदाई के बाद यह पता नहीं चल रहा है। कहते सरकारी कागज ढूंढने के लिए आरटीआई लगाई पर सफल नहीं हुए। जानते हैं हनुमानगढ़ अयोध्या के बारे में बात? जी हाँ, वहाँ से भी कई प्रतिमाएं निकली, कुछ पहचाने निकले, उनका भी आज कुछ पता नहीं है। कहते हैं इसी तरह से जैन संस्कृति जहाँ संसद में लिख दिया 2650 साल पुरानी है, और जब कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो उनको साफ करने में देर नहीं लगती है, चाहे
किसी भी रूप में, कहीं से भी, कहां से भी शुरुआत हो जाती है। हम अपनी संस्कृति के लिए, पुरातन के लिए, प्राचीनता के लिए जैसे बिल्कुल बेखबर है, और उसको चोट करने के लिए जैसे हम भी साथ में खड़े हो जाते हैं। आज अफसोस यही है, हमारी प्राचीन संस्कृति पर चोट, हिंदू के तो अंग हैं हम, ये कह के बात खत्म कर देते हैं। एक को सनातन बोल देते हैं और दूसरा पुरातन होने के बाद भी पहचान नहीं कर पा रहा। अफसोस है कि हम नहीं जागे हुए भी जाग नहीं रहे हैं। देख रहे हैं चित्र आप? जी हाँ, प्रतिमाओं के, बस समझ गए आप, चोरी वोरी की बात होगी, बिल्कुल ठीक होगी। बांसवाड़ा के नौगामा के बौड़ी गांव के जो है, वहां के ऐतिहासिक जैन मंदिर में जून के दूसरे हफ्ते में शायद चोरी हुई थी ये। क्योंकि चोरी सिलसिला इतना है, हम याद भी नहीं रख पाते कि वहाँ क्या हुआ था। यह बौड़ी गांव में हुई थी जब शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं चोरी हो गई थी। दोपहर के समय हड़कंप मच गया था और पुलिस पर दबाव बनाए ढूंढे। अब मालूम चला है जाके 6 महीने में शनिदेव मंदिर है वहाँ पर, उसी के पास खेत है एक किसान का। वो खेत अब पानी लगा रहा था उसके अंदर, तो पानी लगाता हुए वहाँ पड़ी हुई प्रतिमाएं मिली। पुलिस थाने में ले गई है, और पता है क्यों? जो अष्ट धातु की स्वर्ण सी दिखती हैं प्रतिमाएं, चोर वह समझ के ले गए थे। बाद में जांच कराई तो मालूम चलाई तो सोने की नहीं, अष्ट धातु की हैं, तो वह खेत में छोड़ गए। जब किसान ने देखा, उसने जैन लोगों को बताया कि लगता है ये आपकी प्रतिमाएं हैं, और पहचाना। ये खुशी की लहर उठी, थाने से लिखा पढ़त हुई, और फिर अब सिंहासन, छत्र, प्रतिमाएं वहाँ आ जमा हो गई हैं। अब समाज को अपनी प्रतिमाएं सही रूप में वापस लेने की बाकी बात शेष है। और ये सूरत के कतार गांव से देख रहे हैं, जहाँ पर आरिका श्री विभोज श्री माता जी विराजमान थी 9 पिच्छी के साथ। वहाँ धर्मचंद बढ़ जाते हैं जी, जब लगता है कि अब उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ इस रास्ते छोड़ के दीक्षा जाना चाहिए। आचार्य विश्व सागर जी ने वहाँ से मंत्र दिए, और दीक्षा के बाद धर्मचंद बढ़ जाती नाम लिखा मुनिषी स्व आत्म सागर जी। तब के दृश्य देख रहे हैं, इस संसार को छोड़ के, लौकिक को छोड़ के परलौकिक के रूप में इस तरह से लेते हैं। कहते हैं कई वर्षों के जो कर्म होते हैं उन सब की निर्जरा करते हैं। और फिर ये दृश्य देखिए, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोत, सारा कुटुंब आया था उसमें दीक्षा के लिए, और फिर उनके द्वारा आहार कराया जा रहा। यह दृश्य देखते पूरा परिवार गदगद हो गया था, और जो देख रहे हैं हम भी गदगद हो जाते हैं। खुद खड़े होकर जिस तरह आहार ले रहे थे, पहला आहार जब मुनि दीक्षा के बाद मिलता है इस रूप में, तो कहते हैं सचमुच आंखें अपने आप भर आती हैं खुशी से कि आज कल तक जिसको दादा कहते थे, जिसको कल पिता कहते थे, आज वे हमारे लिए चरण पूज्य उस रास्ते से उठकर वह किस जगह पहुंच गए हैं। अब एक परिवार के नहीं, पूरे देश के हो गए हैं। और फिर ये बिहार का दृश्य, कतार गांव से औरा नगर की ओर आरिका श्री विभोज श्री माता जी अब 9 नहीं 10 साथ में मुनिषी स्वात्म सागर जी विहार करते करते जा रहे हैं। देख रहे हैं परिक्रमा तो किस तरह बढ़ रहे हैं। एक आशा की किरण और एक हृदय का परिवर्तन, वास्तव में सही जन्म यही होता है। और अब आगे साथ ये विहार चलते हुए यादगार क्षण हृदय में धारने के लिए। और ये देख रहे हैं चित्र आप, हाँ पहचाना, आचार्य श्री विप्रण सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है आहूजी के अंदर, आहूजी अतिशय तीर्थ पर भारतवर्षीय दिगम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मध्यांचल की ओर से यहाँ पर ये व्यवसायिक वाटर कूलर की स्थापना हो रही है। वैसे मध्यांचल के ना बुंदेलखंड में कई जगहों पर वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन व्यावसायिक रूप में लगा दी गई हैं, सोलर प्लांट लगाए गए हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मध्यांचल द्वारा। एक दृश्य देख रहे हैं, जगह जगह प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए लगातार काम हो रहे हैं, उसकी एक झलक आई है आहूजी अतिशय क्षेत्र से। जैन संतों के दर्शन करने बड़े बड़े नेता जाते हैं। देख रहे हैं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्य कुमारी जी दर्शन कर रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। पर एक बात हम जाते जाते ये बात जरूर कहेंगे, जब भी कोई नेता हमारे आता है दर्शन कर ले की आशीर्वाद लेके अपनी तो लॉटरी खोल जाता है, अपनी झोली भर कहता है, पर जैनों के लिए भी कर्तव्य की एक बात, जिस स्तर का वह नेता होता है उस स्तर की कोई मांग, कोई बात अपनी जरूर कहिए, अपनी बात को पूरी करने के लिए दबाव के साथ।
तभी तो आशीर्वाद तो मिल गया। एक साइड ट्रैफिक नहीं, दूसरे साइड भी कुछ समाज को मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके साथ कोई ऐसी खबर, सादर जय जिनेंद्र के साथ।